सामीन नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके इस पसंदीदा चैनल पे खैर मकदम है। हम देख रहे हैं अभी फ़िलहाल आंसर की। आज जो इम्तिहान हुआ है 30 सितंबर 2020 को, ये बीएड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है। आइए हम सवाल की तरफ चलते हैं। जो पहला होता है वो आम मालूमात जनरल नॉलेज से मुताल्लिक। पहला सवाल है इसरो के सदर का क्या नाम है? तो इन्होंने दुरुस्त लगाया है, बी है, के सिवान है। तो के सिवान है इसरो के सदर। सवाल नंबर 2, NIA का पूरा नाम क्या है? तो इसका जवाब है सी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सवाल नंबर 3, हिंदुस्तान के मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये भी दुरुस्त इन्होंने लगाया है, सुनील अरोरा हैं। सवाल नंबर 4, नोवेल वॉर एंड पीस के मुसन्निफ कौन हैं? तो इसका आंसर है बी, लेव टॉल्स्टॉय। तो ये है इसके मुसन्निफ। सवाल नंबर 5 है बार्क कहाँ वाक़ है? तो ये मुंबई में वाक़ है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये मुंबई में वाक़ है, सी। सवाल नंबर 6, पुलवामा हमला किस तारीख को हुआ? तो इसका जवाब डी, 14 फरवरी 2019 को। सवाल नंबर 7, आलमी यौम माहौलियात यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब है 5 जून को मनाया जाता है। सवाल नंबर 8, सऊदी अरब की करेंसी का नाम क्या है? तो रियाल है इसके करेंसी का नाम। तो करेंसी से भी सवाल आ रहे हैं। सवाल नंबर 9, T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में लगातार 4 गेंद में 4 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन है? तो इसका जवाब है बी, राशिद खान। सवाल नंबर 10, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तारीख़ वलादत है, क्या है? 11 नवंबर 1888 मक्का में पैदा हुए। अब दूसरा पोर्शन देखते हैं, आम उर्दू वाला। सवाल नंबर 11, वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ज़मीर कहा जाता है। सवाल नंबर 12, वो लफ्ज़ जो किसी काम करने वाले को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? तो ये सी है, फ़ाइल कहते हैं। सवाल नंबर 13, वो काम जो गुजरे हुए वक्त में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे फ़ेले माजी कहते हैं। सवाल नंबर 14, दुकान पर खूबसूरत खिलौने हैं, इस जुमले में सिफत कौन सा है? तो इसमें खूबसूरत जो है ये है सिफत। सवाल नंबर 15, दर्जेल में कौन सा जुमला सही है? लड़की खेल रही हैं, लड़की खेल रहा है, लड़कियां खेल रहे हैं। तो डी हो जाएगा, लड़की खेल रही है। सवाल नंबर 16, शायर की जमा मुंदरजा झेल में दर्जेल में क्या है? तो इसकी है शुआरा। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, शुआरा। शायरा तो इसकी मुअन्नस हो जाएगी, शुआरा है इसका आंसर। सवाल नंबर 17, शायरी की जिस सिन पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? बी है, नात उसे कहते हैं। सवाल नंबर 18, लफ्ज शानदार, जानदार, ईमानदार में दार को क्या कहते हैं? तो दार जो लास्ट में आखिर में लगता है उसे लाहिका यानी सफिक्स कहते हैं। सवाल नंबर 19, वो निशान जो जुमले के ख़त्म होने पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ख़त्मा। जो डी है इसका आंसर डी है, जो डैश हम लास्ट में लगाते हैं उसको ख़त्मा बोलते हैं। सवाल नंबर 20, लफ्ज़ मशागिल का वाहिद क्या है? तो इसका वाहिद है मशगला। अब हम देखते हैं आम अंग्रेजी से मुतालिक सवाल। सवाल नंबर 21, गौरव इज एन ऑनेस्ट मैन, इन दिस सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो इसका जवाब है प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन है, गौरव जो है ये प्रॉपर नाउन। क्वेश्चन नंबर 22, द प्लूरल फॉर्म ऑफ एयरक्राफ्ट इज। तो एयरक्राफ्ट का प्लूरल फॉर्म क्या है? तो इसका आएगा बी, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही आता है बगैर एस के। सवाल नंबर 23, रेनू गेव मी अ स्वीट चॉकलेट, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। तो स्वीट जो है ये है एडजेक्टिव, तो ये डी है आंसर। सवाल नंबर 24, 24, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एंगर। एंगर का क्या है? तो इसका होना चाहिए सी, लेकिन यहाँ डबल आर दिया हुआ है, फरी तो होगा डबल आर के साथ दूसरा माना यानी रोएदार हो जाता है। यहाँ सिंगल होता तो ये फरी हो जाता। उसके अलावा जो तीनों हैं वो नहीं, प्लेजर तो हो नहीं सकता, ह्यूमर भी नहीं हो सकता है, तो सी ही होगा। और यहाँ ये स्पेलिंग गलत दिए हुए तो ये इनका मसला है।
क्वेश्चन नंबर 25, वी लिव, यहाँ पे क्या आएगा? इन, वी लिव इन पेरिस। क्वेश्चन नंबर 26, एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंजॉय। इंजॉय का एंटोनिम क्या है? तो इंजॉय का एंटोनिम जो यूज होता है वो हैट है। हैट नफरत के माना में इंजॉय यानी डिसलाइक, हैट वाला मफहूम है। क्वेश्चन नंबर 27, अहमद आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो एडवर्ब है वो आपको फाइंड करना है, तो यह है करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 28, द मीनिंग ऑफ द वर्ब एज यू सो यू रीप, जैसा बोओगे वैसा तुम काटोगे, तो इसका जो हो जाएगा वो डी है। योर एक्शन डिटरमाइन व्हाट यू गेट। क्वेश्चन नंबर 29, क्या द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग, कौन सा दुरुस्त है? तो डबल सी और डबल एम वाला दुरुस्त होगा। एकोमोडेशन यानी ए जो है वो दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 30, रिया विद हर पेरेंट्स, तो यहाँ क्या आएगा? लिव्स आएगा, यानी इज नहीं आता, ये आदत बताई जा रही है कि ये रहती है, तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह ये 30 मुकम्मल हुए। यहां से शुरू होता है तदरीसी रुझान, टीचिंग एप्टीट्यूड। सवाल नंबर 31, तलबा में अक़दार को परवान चढ़ाने का बेहतरीन तरीका क्या है? तो इसका जवाब है सी, उस्ताद अपने अमल में मतलूबा अखलाकी अक़दार को बरतता है और अमली नमूना पेश करता है। यानी खुद उस्ताद करके जब दिखाएगा तो वो होगा, ना तो कहानी पढ़ाने से होगी, ना तकरीर करने से होगी और ना इनाम देने वगैरह से। तो इसका जवाब हो जाएगा सी, उस्ताद अपने अमल में मतलूबा अखलाकी अक़दार को बरतता है और अमली नमूना पेश करता है। सवाल नंबर 32, दौरान तदरीस अगर मौलिम से कोई गलती सरजद हो जाए तो उसका बेहतरीन तर्ज अमल है, क्या है? तो इसका जवाब है डी, इस बात को कबूल करे कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, हाँ जहाँ गलती उसका एतराफ़ कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, सवाल नंबर 33 है, उस्ताद के तलबा पर असर आफरीनी ज़्यादा मुअस्सिर है अगर वो अपने मजमून का माहिर हो, तमाम तलबा के साथ बराबरी का रवैया अख्तियार करे, कमरे जमात में अच्छी तदरीस करे, तो यह है डी, ये सभी। सवाल नंबर 34, असातिज़ा का बर्ताव दूसरे लोगों के लिए मिसाली मियारी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? तो यह है सी, वो तलबा के लिए नमूना होते हैं। दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 35, पेशा तदरीस उन लोगों के लिए मुनासिब है जो ईमानदार हों, जो समाजी खिदमत करना पसंद करते हों, जो अपने वतन अपनी कौम की फिक्र करने वाले हों, डी, ये सभी। तो इसका हो जाएगा डी, ये सभी। सवाल नंबर 36, तदरीस का मतलब है जो क्या हो? मुअस्सिर आमोजिश में मदद करे, तलबा में तब्दीली पैदा करे, ताज़ा जदीद तरीन इल्म को मुंतकिल करे, तलबा में खुद एतमादी को फ़रोग दे। तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा, तलबा में तब्दीली पैदा करे। लर्निंग जो होता है, लर्निंग कहते ही हैं मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर को, तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर के जो अमल होगा वो टीचिंग के जरिए से होगा, तो ये बी जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 37, मुअल्लिम उस्ताद की हैसियत से वो जिम्मेदारी जो सबसे पहले आप अदा करना चाहेंगे, तो क्या होगा? दरस तदरीस, ताइन कदर, रहनुमाई, हमने साबित सरगर्मी, तो बी हो जाएगी कि आप रहनुमाई करना चाहेंगे। सवाल नंबर 38, यूनेस्को के मुताबिक उस्ताद मुअल्लिम या मुअल्लिम का लाजमी पेशा तकाजा है, क्या है? मवाद मजमून पर उबूर हो, पेशे के साथ इंसाफ हो, हिकमत अमली और तर्ज रसाई में जिद्दत, तो इसका जवाब हो जाएगा ये सभी डी हो जाएगा इसका आंसर। सवाल नंबर 39, उस्ताद की सबसे कीमती चीज क्या है? तो वो तलबा का एतमाद है, डी। ना तो मुलाजमत, ना तनख्वाह, ना शान शौकत, बल्कि तलबा का। यहाँ पे भी लिखने में गलती हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है। सवाल नंबर 40, अगर आप उस वक्त क्या करेंगे जब एक ज़हीन तालिब इल्म सबक में दिलचस्पी न ले? मैं इस बात को नजर करूंगा क्योंकि वो तालिब इल्म ज़हीन है। मैं दूसरे तलबा की तरह उसे सजा दूंगा या दूंगी क्योंकि वो तवज्जो नहीं दे रहा है। मैं उसे अपने मश्क हल करने के लिए दूंगा या दूंगी जो उसके लिए एक चैलेंज है। मैं सदर मुदर्रिस से उसकी शिकायत करूंगा या करूंगी। तो इसमें जो आंसर होगा तो उसे ऐसी चीज की तरफ, तो मैं इस बात को नजर करूंगा क्योंकि वो तालिब इल्म ज़हीन है, तो उस वजह से नहीं, तो इसे ऐसे काम दे सकते हैं। तो इसका जो है वो सी हो सकता है, मैं उसे अपनी मश्क हल करने के लिए दूंगा या दूंगी जो उसके लिए एक चैलेंज है। तो ऐसा चैलेंजिंग वर्क देंगे तो फिर वो तवज्जो देने लगेगा, दिलचस्पी
इसलिए कि होता है आमतौर पे कि आसान सवाल होता है तो बच्चे उसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं जो ज़हन होते हैं। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं अगला ज़हनी सवाल। सवाल नंबर 41, 6 8, तो वही रिश्ता इधर दिखाना है। तो 6 3 18, तो 5 3 15, ये ए हो जाएगा। आसान सवाल है। सवाल नंबर 42, पटना बिहार। पटना बिहार की क्या है? राजधानी है। दारुसल्तनत है तो हैदराबाद किसकी दारुसल्तनत है? वो तेलंगाना की है। आंध्र प्रदेश की नहीं, आंध्र प्रदेश की तो अमरावती है। सवाल नंबर 43, एक शख्स ने दूसरे शख्स का तारुफ कराते हुए कहा, यह मेरी वालदा के भाई का बेटा है। यह मेरी वालदा के भाई का बेटा है। बताइए दोनों अशखास में क्या रिश्ता है? तो देखिए, आपकी वालदा के भाई क्या हुए? मामू। मामू का बेटा, तो आप उनका उससे क्या? मामूजाद भाई का रिश्ता है। तो ए सही है इसका। सवाल नंबर 44, मुंदरजे झेल में कौन मुख्तलिफ है? हाथ, अंगुली, कंधा या पैर? तो 44 का जो जवाब हो जाएगा वो पैर हो जाएगा, क्योंकि देखिए अंगुली, हाथ, कंधा ये तमाम के तमाम ये हाथ के जुज हैं। इन कंधे से लेकर अंगुली तक ये हाथ के जुज हैं और पैर जो है ये अलग है। सवाल नंबर 45, अगर किसी कोड में सिस्टम को सिसमेट लिखा जाए तो नियरर को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए इसमें किया क्या है, आखिर में टी और एम को बदला है तो आर, इसमें आर ही बदलेगा तो वही रह जाएगा, नियरर ही रह जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सवाल नंबर 46, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल कितना होगा? बराबर कितना होगा? तो इसका आंसर है 2x स्क्वायर हो जाएगा, बी। सवाल नंबर 47, खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। एक 4 साल लड़की अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। जिंदगी आएगा यहाँ से, जबकि उसे 100 फीट गहरे बोरवेल से निकाला जा रहा था। तो ये सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, सुबह के वक्त जाकिर एक दरख्त की तरफ मुंह करके खड़ा है। दरख्त का साया उसके दाएं साइड जानिब रहता है। बताइए कि जाकिर का रुख किधर है? तो ये हो जाएगा जुनूब। जुनूब की तरफ आप रहेंगे तभी। अगर आप दूसरी तरफ रहेंगे या तो पीछे हो जाएगा, आगे नहीं होगा, पीछे हो जा रहा है, या आगे होगा। अगर दाएं है तो इसका मतलब ये कि आप जुनूब की तरफ हैं, तो सी है। सवाल नंबर 49, जेल में से गलत अदद शनाख्त कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 5000। कैसे? देखिए 2 और 5 को गुना किए 10 आया, 10 को 5 से गुना किए 50 आया, 50 को 10 से करेंगे तो 500, लेकिन 500 को जब 50 से करेंगे तो 50 25 यानी 25,000 होगा, जो इन्होंने लिख रखा है 5000। तो ए है ये इसका रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 50, जो इस तरह ये 50 सवाल पूरे हो जाएंगे। अगर किसी कोड में आजाद को 12614 लिखा गया है, यानी 12614 लिखा गया है, तो मानों को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए यह है क्या? ए से यानी 1, जेड 26 है तो 26, फिर ए का 1 और डी का 4 लिखा हुआ है। तो उसी तरह हमें मानो का भी देख लेना है। मानो एम कितना होता है? तो देखिए एम का होता है 13। तो अब इसमें आंसर या तो ए या बी होगा। उसके बाद 1 दोनों में है, फिर उसके बाद यहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ 14, तो 14 एन जो होता है एम 13 14 एन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 2 यानी 21 21 यू का दिया हुआ है, तो ये है बी। इस तरह ये पूरे जो मैथमेटिक्स के 5 सवाल जो सबके लिए थे वो मुकम्मल हुए। अब मुझे दीजिए इजाजत, वस्सलाम।